नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गुरुजी में। और आज हम कक्षा 7 की प्रश्नावली 1 के पिछले वीडियो से आगे के सवाल हल करेंगे। इससे पहले वाले जो 3 वीडियो थे उनमें हमने प्रश्नावली 1.1 हल की थी। तो अब प्रश्नावली 1.2 में जाने से पहले बहुत से महत्वपूर्ण गुणधर्म इसमें दे रखे हैं, प्रॉपर्टीज। उनको पढ़े बिना आप प्रश्नावली 1.2, 1.3, 1.4 को हल नहीं कर सकते। तो ये उन प्रश्नावलियों को हल करने के लिए बहुत जरूरी वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं। ऐसे 2 वीडियो हैं, इसका पार्ट 1 है। चलिए इसमें हम पढ़ेंगे पूर्णांकों के योग एवं व्यवकलन के गुण। व्यवकलन का मतलब है घटाव, घटाना। और पूर्णांकों के गुणा व भाग के गुण। पूर्णांकों को जोड़ने के, घटाने के, गुणा करने के और भाग करने के गुण क्या है। तो सबसे पहले तो आप पिछले वीडियो से याद कीजिए कि पूर्णांक किसे कहते हैं। पूर्णांक कौन सी संख्या होती है? 0, 1, 2, 3, 4 प्लस की संख्याएं, और इस तरफ 0, -1, -2, -3 ये माइनस की संख्याएं, -4 आगे चलती जाएंगी। ये सभी क्या है? पूर्णांक है। अब जब आपस में, अब इनमें पहला इनका गुणधर्म है संवृत गुणधर्म, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब संवृत गुणधर्म क्या है? संवृत गुणधर्म का मतलब है, अगर आप परिभाषा टाइप में कॉपी में लिखना चाहें तो आप धीरे धीरे वीडियो को सुनकर लिख सकते हैं कि आपको ये देखना है कि यदि कोई 2 पूर्णांक अगर हम लें और उनको आपस में जोड़ें, घटाएं, गुणा करें और भाग दें तो हमें क्या प्राप्त होता है। तो सबसे पहले जोड़ें। आप ये जो प्लस माइनस की गिनती है और जिसमें 0 भी है, इन सब में से कोई भी 2 संख्याएं लेकर जोड़ कर देखिए। जैसे आपने 7 में 4 जोड़ा, 7 भी एक पूर्णांक है, 4 भी एक पूर्णांक है। क्या है आपके पास? 11। फिर आप एक पूर्णांक ले, जैसे -4 ले लिया मैंने, दूसरा पूर्णांक 3 ले लिया। जोड़ना है, योग करना है पहले में। एक पूर्णांक ले लिया मैंने -4, माइनस भी पूर्णांकों में होता है, और एक पूर्णांक ले लिया मैंने 3। तो ये हो गया -4 + 3 कितना होता है? -1। ऐसे ही आप कुछ भी पूर्णांक ले सकते हैं। जैसे एक पूर्णांक ले लिया मैंने 1, एक पूर्णांक ले लिया मैंने -12। क्या होगा ये? 1 प्लस माइनस लगातार हो तो क्या बनता है? माइनस। इसके बारे में भी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे ये क्यों होता है। -12 बराबर क्या आया? -11। यानी इन तीनों में ही हमने क्या कर करके देखा है? 1, 2 और 3। हमने 2 पूर्णांक लिए, कोई भी प्लस माइनस कोई से भी हो, चाहे आप 0 भी ले सकते हैं, और उनको यदि हम जोड़ें तो हमें जो संख्याएं प्राप्त होती है उन पर एक ध्यान दीजिए आप। 11, -1, 11, या आप कुछ और लेंगे तो 12 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 200 आ जाएगा, बड़ी संख्याएं लेंगे तो। यानी गुणा, इनको जोड़ने पर, 2 पूर्णांकों को जोड़ने पर जो संख्या आती है वो भी पूर्णांक है। 11, -1, -11 ये सभी क्या है? पूर्णांकों में है। प्लस और माइनस की गिनती में जाएंगे तो आ जाएंगी सभी संख्याएं। यानी 2 पूर्णांकों को जोड़ने पर एक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। अतः योग के लिए पूर्णांक संवृत हैं, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी जोड़ के लिए लागू होती है। आप देखिए व्यवकलन यानी घटाव के लिए आप कोई भी 2 पूर्णांकों को घटाइए। जैसे एक पूर्णांक मैंने ले लिया 6, दूसरा पूर्णांक मैंने ले लिया 12, और 6 में से 12 मैंने घटा दिया, कितना आया? -6। एक पूर्णांक ले लिया मैंने -3, एक पूर्णांक ले लिया मैंने 5, और 3 में से मैंने 5 घटा दिया। -3 -5 कितना आता है? -8। ऐसे ही आप माइनस की दोनों संख्याएं ले सकते हैं। जैसे एक ले लिया मैंने -5, और एक पूर्णांक ले लिया मैंने -11, और -5 में से मैंने घटा दिया -11। क्या आएगा ये? -5 और माइनस माइनस लगातार 2 बार गुणा करने पर प्लस हो जाएगा। -5 + 11 यानी 11 में से 5 घटाएंगे, कितना आएगा? 6। क्या है आपके पास? 6 -8 -6। क्या ये तीनों पूर्णांकों में है? बिल्कुल। प्लस और माइनस की गिनती में 6, -6, -8 सभी शामिल होते हैं। तो ये भी क्या है? व्यवकलन। पूर्णांक जो है, पूर्णांकों के अंतर्गत व्यवकलन भी संवृत गुणधर्म का पालन इसमें भी होता है। यानी पूर्णांक व्यवकलन के अंतर्गत संवृत है, क्लोजर प्रॉपर्टी इन पर लागू होती है। यानी आप किन्हीं 2 पूर्णांकों को घटाएं तो उससे प्राप्त होने वाली संख्या भी पूर्णांक होती है। व्यवकलन के अंतर्गत भी ये संवृत हो गया।
गुणा के अंतर्गत देखिए, यानी आप किन्हीं दो पूर्णांकों को गुणा करके देखिए। जैसे मैंने एक पूर्णांक ले लिया 0, एक ले लिया 7, दोनों को गुणा किया 0। मैंने एक पूर्णांक ले लिया -9, एक पूर्णांक ले लिया मैंने 2, गुणा किया -18, 9 दूनी 18। एक पूर्णांक ले लिया मैंने -3, गुणा एक पूर्णांक ले लिया मैंने -4। माइनस की संख्या को माइनस की संख्या से गुणा करते हैं प्लस, इसके बारे में अगले वीडियो में चर्चा भी करेंगे हम। 4 तिया 12, माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस। अब की बार हमने क्या किया, दो दो पूर्णांकों का गुणा किया। क्या आया, 0, 18, 12। ये सब क्या है, 0, -18, 12। ये देखो, ये प्लस और माइनस की जो गिनतियां हैं पूर्णांकों के अंतर्गत, क्या इसमें आ जाएंगी? आ जाएंगी। 1 2 3 4 5 आगे जाएंगे, 12 भी आ जाएगा। 0 इसमें है, माइनस की तरफ चलेंगे तो -18 भी आ जाएगा। यानी दो पूर्णांकों को गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह भी पूर्णांक है। तो गुणन के अंतर्गत भी, यानी गुणा के अंतर्गत भी पूर्णांक संवृत गुण धर्म की पालना करते हैं। तो गुणा के अंतर्गत भी संवृत हो गया। भाग, यानी दो पूर्णांकों, अभी तक हमने क्या किया है, दो पूर्णांकों को जोड़कर देखा है, दो पूर्णांकों को गुणा करके देखा है, दो पूर्णांकों को गुणा करके जोड़ के घटा के देखा, भाग करके देखेंगे। भाग करके देखिए, जैसे मैं भाग देता हूं, एक ही उदाहरण से समझ जाएंगे आप। 2 में भाग दें 3, यानी जब हमने 2 में 3 का भाग दिया तो आया 2/3। तो क्या 2/3 ऐसी बट्टे की संख्याएं पूर्णांकों में है? नहीं है। इसका मतलब जब हम एक पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक का भाग देते हैं तो जरूरी नहीं है कि वह संख्या पूर्णांक हो सकती है कुछ संख्याएं। जैसे मैं एक पूर्णांक लूं 4 और उसमें भाग दूं 2 का, क्या आता है, 4/2। 2 का भाग इसमें चला जाएगा, 2 दूनी 4, और 2 तो एक पूर्णांक है। लेकिन कुछ संख्याओं के लिए ये लागू है, कुछ के लिए नहीं। तो इसलिए संवृत गुणधर्म की पूर्णतः पालना नहीं करता। तो पूर्णांकों के लिए हमने क्या देखा, संवृत गुणधर्म में योग संवृत पूर्णांक है, योग के अंतर्गत संवृत है, घटा के अंतर्गत संवृत है, गुणा के अंतर्गत संवृत है, लेकिन भाग के अंतर्गत संवृत नहीं है। अगला जो गुणधर्म है हमारा क्रम विनिमयता गुणधर्म या क्रम विनिमय गुणधर्म, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब क्रम विनिमयता गुणधर्म क्या है? पिछले गुणधर्म में तो हमने देखा कि दो पूर्णांकों को जोड़कर, गुणा करके, घटा करके और भाग करके देखना था कि संख्या पूर्णांक आती है या नहीं आती है। क्रम विनिमयता में आपको क्या करना है कि आपको क्रम बदल कर देखना है दो संख्याओं का, यानी दो संख्याओं को जोड़ने में उनका क्रम बदल दें। पहली संख्या दूसरी की जगह, दूसरी संख्या पहली की जगह करने पर क्या कोई अंतर आता है क्या? एक एक उदाहरण करेंगे अब इनका। जैसे दो संख्याएं पूर्णांकों में से, पूर्णांक आप याद रखें या दोबारा लिख देता हूं मैं यहाँ पर, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस प्रकार से ये सभी पूर्णांक हैं। अब आप इन पूर्णांकों में से कोई भी दो पूर्णांक लेकर, और सबसे पहला है जोड़ का, योग करके देखिए। जैसे मैं एक पूर्णांक लेता हूँ 7, दूसरा पूर्णांक लेता हूँ 2, कितना आया, 9। अब इनका उल्टा जोड़ कर देखिए, संख्याओं का बदल दीजिए। 7 + 2 की जगह मैंने लिख दिया 2 + 7 बराबर क्या आता है, 9। ऐसे ही 1 + 1 माइनस लेके देखिए, -4 और एक पूर्णांक ले लिया मैंने 6, और इन दोनों को मैंने जोड़ दिया। -4 + 6 कितना बचेगा, 2। एक संख्या प्लस की, एक संख्या माइनस की, घटाएंगे 6 - 4 कितना बचेगा, 2। अब इनका उल्टा करो, -4 में 6 जोड़ा है, अब हम 6 में जोड़ेंगे -4। 6 में -4 जोड़ने पर क्या आता है, 6 प्लस माइनस का बन गया -6 में से 4 घटाया 2, क्या आया, 2, 2, 9, 9। यानी 7 में 2 जोड़ने पर या 2 में 7 जोड़ने पर वही उत्तर आता है। -4 में 6 जोड़ने पर या 6 में -4 जोड़ने पर वही उत्तर आता है। इसका मतलब क्रम विनिमयता गुणधर्म योग के लिए पालना होती है। पूर्णांक हैं वो योग के लिए क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करते हैं। इसको लिखेंगे कैसे आप, दो पूर्णांक हैं a और b, इनको यदि आप जोड़ दें a + b को, और यदि आप इनका क्रम बदल कर जोड़ दें b और a को, तो दोनों का जोड़ समान होता है। तो ये है आपका जोड़ के लिए क्रम विनिमयता गुणधर्म पालना करता है। घटा के लिए आप दो पूर्णांकों को घटा कर देखें। जैसे ऐसे ही पूर्णांक लिख देता हूं मैं, 7 एक पूर्णांक 2, 7 में से 2 घटाया कितना आया, 5। अब इसका उल्टा करके देखो आप, एक पूर्णांक 2, 7 और 2, अब इसका मैंने क्या बदला है, क्रम बदला है। 2 की जगह 7, 7 की जगह 2,
2 में से 7 घटाने पर क्या 5 ही आएगा? नहीं, ये क्या आता है? -5। इसका मतलब पूर्णांक घटा के लिए यानी व्यवकलन के लिए क्रम विनिमेयता गुणधर्म का पालन नहीं करते हैं। यानी ये जरूरी नहीं है कि दो पूर्णांक हैं उनको घटाते समय यदि उनका क्रम बदल दिया जाए तो वो समान रहेंगे। क्या होते हैं? वो बदल जाते हैं, उनका चिन्ह बदल जाता है, तो वो समान नहीं होते। तो इसलिए पूर्णांक व्यवकलन के लिए क्रम विनिमेयता गुणधर्म का पालन नहीं करते। यानी आप क्रम बदल देते हैं दो पूर्णांकों का तो उनका घटाव समान नहीं आता। गुणन, गुणा, दो पूर्णांकों का गुणा करके देखिए। एक पूर्णांक है 7, दूसरा पूर्णांक है 2, दोनों को मैंने गुणा कर दिया, 7 दूनी 14। अब इसका क्रम बदल के गुणा करें। 2 को गुणा कर दिया 7 से, क्या आता है? 14। कोई माइनस का पूर्णांक लेके देखो। जैसे एक पूर्णांक ले लिया मैंने -5, दूसरा ले लिया 2, कितना आता है? माइनस को प्लस की संख्या से गुणा करते हैं, -5 दूनी 10। क्रम बदल दीजिए, 2 को गुणा कर देता हूं मैं -5 से, एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की, गुणा करने पर -2 5 10, क्या आता है? -10 बराबर 14 बराबर। ऐसे आप कुछ उदाहरण खुद भी कर देख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि गुणा के लिए क्रम विनिमेयता गुणधर्म का पालन पूर्णांक करते हैं। यानी दो संख्याओं को, दो पूर्णांकों को गुणा करते समय यदि उनका क्रम बदल दें तो उत्तर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको आप कैसे लिखोगे? ए को यदि बी से गुणा करें या बी को ए से गुणा करें दो पूर्णांकों को तो वो समान उत्तर आता है। भाग के लिए पूर्णांक क्या क्रम विनिमेयता गुणधर्म का पालन करते हैं? जैसे दो पूर्णांक ले लिए मैंने, 2 में भाग देता हूं मैं 5 का, क्या आएगा? 2/5। क्रम बदल लिए, 2 और 5 का क्रम बदल दीजिए। 5 में भाग दूं मैं 2 का, क्या आएगा? 5/2। क्या 2 में 5 का भाग देना और 5 में 2 का भाग देना समान आता है? नहीं। तो ये पूर्णांक जो है वो भाग के लिए क्रम विनिमेयता गुणधर्म का पालन नहीं करते हैं, गुणन के लिए करते हैं। तो क्रम विनिमेयता गुणधर्म का पालन योग के लिए और गुणन के लिए तो पूर्णांक करते हैं, लेकिन घटाव के लिए और भाग के लिए नहीं करते। सीधे शब्दों में कहें तो दो पूर्णांकों को यदि क्रम बदलकर जोड़ा जाए या गुणा किया जाए तो उत्तर समान रहता है, लेकिन यदि क्रम बदलकर घटाया जाए या भाग दिया जाए तो वो समान नहीं रहता है। तो ये आपका दूसरा गुणधर्म हो गया। इसका तीसरा गुणधर्म साहचर्य गुणधर्म, या अंग्रेजी में इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये हमने पूर्णांक लिख रखे हैं सारे। अब साहचर्य गुणधर्म क्या है? अब इसमें 3 पूर्णांकों का उपयोग होगा। जैसे आप 3 पूर्णांकों को पहले जोड़, फिर घटाव, फिर गुणा और भाग किस प्रकार से करना है आप एक उदाहरण से समझिए। मैं 3 पूर्णांक लेता हूं, एक ले लिया मैंने -3, एक ले लिया मैंने 2 और एक ले लिया मैंने 7। और इन तीनों पूर्णांकों को मैं जोड़ता हूं। कैसे? इन दोनों पूर्णांकों के ब्रैकेट लगा दिया और इस प्रकार ये कर दिया मैंने। यानी पहले शुरू के 2 पूर्णांकों को जोड़ना है, फिर बाद में उसमें तीसरा पूर्णांक जोड़ना है। क्या आएगा? देखो ये -3 + 2 कितना बचेगा? -1 और आगे है +7, कितना आ गया? 7 और माइनस का 1, 7 में से 1 घटाया 6। अब वही संख्याएं लिखनी है, वही पूर्णांक लिखने हैं। -3 उसमें जोड़ेंगे 2, उसमें जोड़ेंगे 7, लेकिन अब की बार इन दोनों की ब्रैकेट लगा दो लास्ट वालों के। यानी पहले किसका जोड़ करना है? अंतिम 2 पूर्णांकों का। करके देखिए, -3 प्लस की संख्या निशान है 2 और +7 कितने होते हैं? 9। अब 9 प्लस का 3 माइनस का, 9 में से 3 घटाएंगे, कितना आएगा? 6। ये भी 6 आता है, ये भी क्या आता है? 6। ऐसे आप खुद उदाहरण कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो में बहुत सारे उदाहरण लेना थोड़ा सा ठीक नहीं रहता, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाता है। तो आप ऐसे उदाहरण लेकर देख सकते हैं। यानी योग के अंदर साहचर्य गुणधर्म का पालन पूर्णांक करते हैं। ये इसका लिखेंगे कैसे? इसको 3 पूर्णांक हैं A, B और C। यदि A और B को पहले जोड़कर उसमें C जोड़ दें, या B और C को जोड़कर उसमें फिर A जोड़ा जाए तो उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये होता है साहचर्यता गुणधर्म। तो योग के लिए साहचर्य गुणधर्म का पालन पूर्णांक करते हैं। घटाव के लिए मैंने एक पूर्णांक लिया 5, एक लिया 3 और एक लिया 7। अब इनको क्या करना है? घटाना है। कैसे? पहले इन दोनों को घटाएंगे और बाद में अगले वालों को। घटाइए इनको।
5 में से 3, पहले ब्रैकेट सरल करेंगे हम ब्रैकेट की संख्याओं को। 5 में से 3 घटाया 2 और आगे है -7। 2 -7, एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की घट गई, क्या बच गया -5। -7 + 2 क्या बचता है -5। अब यही संख्याएं 5 -3 और उसमें से तीसरा पूर्णांक घटाया मैंने। अब की बार आपको क्या करना है, इन दोनों पूर्णांकों को ब्रैकेट के अंदर लेना है, यानी पहले इनका घटाव करेंगे। क्या आएगा देखो, ये 5 -3 -7, 3 और -7 दो संख्याएं, एक प्लस और एक माइनस है तो घट जाएंगी। 7 में से 3 घटेगा, क्या बचेगा -4। 3 और -7 से क्या बचता है -4। क्या आ गया देखो, ये 5 माइनस का क्या बन गया प्लस, आगे आ गया 4। 5 और 4 कितना होता है 9। पहले बार कितना आया था -5, यानी पूर्णांक वही है 5, 3 और 7, लेकिन पहले हमने 5 में से 3 घटाया, फिर उनमें से 7 घटाया। अब की बार में हमने 3 में से 7 घटाकर फिर 5 में से इनको घटाया, यानी सिर्फ क्रम नहीं बदला हमने। जो 3 पूर्णांक हैं उनमें से जोड़े अलग अलग बना लिए कि पहले कौन से 2 को घटाया जाए, तो उत्तर समान नहीं आया। इसका मतलब पूर्णांक घटाव के लिए या व्यवकलन के लिए साहचर्य गुणधर्म का पालन नहीं करते हैं। गुणा के लिए ऐसे ही 3 पूर्णांक लीजिए, जैसे आप 3 गुणा, दूसरा पूर्णांक ले लिया मैंने -2 गुणा, और एक मैंने ले लिया 4। पहले हम इन पूर्णांकों का गुणा करते हैं। 3 का गुणा करना है, अब की बार यहाँ 3 का जोड़ करके देखना है, यहाँ 3 का घटा करके देखना है, यहाँ 3 का गुणा करके देखना है, इससे अगले में भाग करके देखना है। क्या आता है देखिए, 3 को -2 से गुणा किया तो माइनस की संख्या 3 दूनी 6 गुणा में 4, और -6 को 4 से गुणा करेंगे तो -6 चौका 24। एक संख्या माइनस, एक संख्या प्लस, माइनस आ गया। अब वही 3 पूर्णांक 3 गुणा -2 गुणा 4, अब की बार इन दोनों का पहले गुणा। क्या हो गया, ये 3 गुणा -2 को +4 से गुणा करेंगे तो माइनस का आ जाएगा 2 चौके 8, और -8 को जब 3 से गुणा करते हैं तो माइनस का 24। ये भी -24, ये भी -24। आप और उदाहरण लेकर इसको अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। इसका मतलब गुणा के लिए पूर्णांक साहचर्य गुणधर्म का पालन करते हैं। भाग के लिए 3 पूर्णांक लेता हूं मैं, उनमें भाग लेता हूं। 2 और एक पूर्णांक ले लिया मैंने 3, एक पूर्णांक ले लिया मैंने 5, 7, जो भी आप लेना चाहें। अब इनका भाग करना है। भाग में कैसे करना है, पहले इन 2 का भाग करना है। थोड़ा सा ध्यान से देखना भाग के लिए। भाग का मतलब होता है बट्टे, आप अंश और हर लिखते हैं वैसे इसको लिख सकते हैं। क्या आ गया, ये 2/3, और आगे है भाग 5। भाग को गुणा में बदलने के लिए आपने 6ठी कक्षा में पढ़ा होगा कि भाग को जब गुणा में बदला जाता है तो संख्याएं, आगे की जो संख्या है वो पलट जाएंगी, अंश हर बन जाएगा, हर अंश बन जाएगा। अब 5 के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब इसके नीचे 1 है, तो 5/1 जब भाग को गुणा में बदलेंगे तो 5/1 का बन जाएगा 1/5। सरल कीजिए इसको। क्या आ गया, ये 2 एकम 2, 3 5 15 आ गया 2/15। अब इनका वही 2 में भाग 3 भाग 5। अब की बार भाग हम किसका देंगे, आगे वाले 2 पूर्णांकों का। पहले क्या आ जाएगा, ये 2 भाग 3 भाग 5, इसको लिखेंगे 3/5 बराबर 2। भाग को जब गुणा में बदला जाता है तो उसके आगे का जो पद होता है उसके अंश और हर बदल जाते हैं, 5 ऊपर 3 नीचे। अंश को अंश से गुणा किया, 2 5 10/3। क्या 10/3 और 2/15 बराबर है, नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि पूर्णांक जो है वो भाग के अंतर्गत साहचर्य गुणधर्म का पालन नहीं करते। किस किस के अंतर्गत करते हैं साहचर्य गुणधर्म का पालन, योग और गुणा के अंतर्गत। इसका मैं लिखना भूल गया था, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, a गुणा b और गुणा c बराबर होता है a गुणा b गुणा c के। ये होता है साहचर्य गुणधर्म। तो साहचर्य गुणधर्म के अंतर्गत योग और गुणा के लिए पूर्णांक साहचर्य गुणधर्म का पालन करते हैं, घटाव और भाग के लिए पालन नहीं करते। इसका जो अगला वीडियो मैं बनाऊंगा पार्ट 2, उसमें हम कुछ और गुणों की चर्चा करेंगे कि पूर्णांकों के लिए क्या क्या किस प्रकार से हम कर सकते हैं। और इन 2 पार्ट को देखे बिना आप ये प्रश्नावली ठीक से, ये प्रश्नावली ही क्या, आप पूरी पुस्तक ही ठीक से नहीं पढ़ पाएंगे।
तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए।